जैसे जैसे हम पोषक स्तर ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो हर स्तर पर लगातार कमी होती जाती है और जीव भार भी कम होता जाता है, इसलिए इनका जो पिरामिड होता है ये सीधा बनता है। किंतु तालाब का जो पिरामिड होता है जीव भार के आधार पर उल्टा बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बायोमास और संख्या, इन दोनों के आधार पर यदि हम पिरामिड बनाएं तो ये उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि सीधे किसके बनते हैं, कौन से इकोसिस्टम के, और उल्टे कौन से इकोसिस्टम के बनेंगे। तो घास का मैदान, खेत, पेड़, इनके पिरामिड जो है ये जीव भार के आधार पर सीधे बनेंगे। जैसे कि हमने लिया पेड़ का, तो पेड़ एक संख्या में है लेकिन उसका भार बहुत ज़्यादा होता है। अब इस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ रहती हैं लेकिन उनका भार इस पेड़ की तुलना में कम होता है, और इन चिड़ियाओं के ऊपर बहुत सारे परजीवी होते हैं लेकिन उनका भार इन चिड़ियाओं की तुलना में और कम होता है। तो इसका जो पिरामिड बनेगा ये सीधा बनेगा। तो एक पेड़ का, हमने इसके पूर्व में देखा कि एक पेड़ का संख्या के आधार पर जो पिरामिड बन रहा था वो कैसा था, उल्टा था। लेकिन जीव भार के आधार पर एक पेड़ का यदि हम पिरामिड देखें तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब हम देखेंगे कि पॉन्ड या तालाब, इसका जीव भार के आधार पर पिरामिड जो है ये उल्टा बनता है। और क्यों बनता है, क्योंकि तालाब में जो प्रोड्यूसर होता है यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसमें एल्गी, डायटम्स आदि होते हैं, ये संख्या में तो ज़्यादा होते हैं किंतु जीव भार इनका काफ़ी कम होता है। तो इनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर छोटी मछलियाँ होती हैं, शाकाहारी मछलियाँ होती हैं, ये संख्या में प्रोड्यूसर से कम होती हैं किंतु भार में ये ज़्यादा होती हैं। और इन छोटी शाकाहारी मछलियों को जो बड़ी मांसाहारी मछलियाँ खाती हैं ये संख्या में और कम होती हैं लेकिन भार में ये उन छोटी मछलियों की तुलना में और ज़्यादा होती हैं। और जो टॉप कंज्यूमर होता है वो भार की दृष्टि से इन सेकेंडरी कंज्यूमर की तुलना में और ज़्यादा भारी होता है। तो इसका जो बनेगा पिरामिड ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी एल्गी जो है इसका भार सबसे कम है, प्राइमरी कंज्यूमर का भार इनसे ज़्यादा है, सेकेंडरी कंज्यूमर का भार प्राइमरी कंज्यूमर से और ज़्यादा है, और जो टॉप कंज्यूमर है इनका भार सेकेंडरी कंज्यूमर से और ज़्यादा है। तो तालाब का जीव भार का जो पिरामिड है ये उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार भार के आधार पर उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का पिरामिड बनता है। अब हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्तूप। यदि कोई पिरामिड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उत्पादक और उपभोक्ता, इन दोनों की एनर्जी यानी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है तो इस पिरामिड को हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये स्तूप जो होते हैं ये इकोसिस्टम की खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में विभिन्न ट्रॉफिक लेवल पर उपयोग की गई एनर्जी को दर्शाते हैं या ऊर्जा को दर्शाते हैं। फूड चेन में कंज्यूमर यानी उपभोक्ता द्वारा भोजन का लगातार उपयोग प्रत्येक पोषक स्तर पर किया जाता है, लेकिन एक पोषक स्तर से दूसरी पोषक स्तर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा का केवल 10% भाग ही उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार अगले पोषक स्तर पर फिर 10% भाग ही उपयोग किया जाता है। तो क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर यानी प्रोड्यूसर से टॉप मोस्ट कंज्यूमर की ओर ऊर्जा में कमी आती जाती है। इसलिए इनका जो पिरामिड है सदैव सीधा बनता है, इसमें किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड उल्टा नहीं बनता है। तो इस प्रकार ऊर्जा का पिरामिड जो है आप देख रहे हैं सीधा बनता है। ये एक तालाब का पिरामिड है जिसमें कि फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और बाकी दूसरे पानी में पाए जाने वाले पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे जो होते हैं जो फूड मटेरियल बनाते हैं उनका उपयोग इन शाकाहारी मछलियों द्वारा किया जाता है। इसका 10% भाग ही इनके शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है। इन छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियों के द्वारा भी 10% भाग ही इनका उपयोग किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और इनको खाने वाले बर्ड के द्वारा भी इनके 10% एनर्जी का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए ये सीधा बनता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि संख्या और जीव भार इसके पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं, लेकिन सिर्फ
ऊर्जा या एनर्जी का ही पिरामिड सदैव सीधा बनता है। इसका किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड उल्टा नहीं बनता है। आशा है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि पिरामिड क्या है और ये कैसे बनते हैं। धन्यवाद।